हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स चीता। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया। जैसा कि इस वीडियो में आपको मैं क्लास 12 वाले बच्चों को इकोनॉमिक्स की प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा, कैसे आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कल के 19 मार्च को, जैसा कि आप सभी का इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है क्लास 12 वाले बच्चों का, तो आपको मैं प्रेजेंटेशन टिप्स बता रहा हूँ ताकि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में जो मैं बता रहा हूँ वैसे लिख के आओगे। आपका जो टीचर होगा ना बोर्ड एग्ज़ाम का, जो आपका चेक करेगा पेपर, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे के जाए। तो भाई ये देखो, ये जो आपको मैंने सामने आपको एक आंसर शीट दिखाई दे रही होगी, ये मैंने एक टॉपर बच्चे की आंसर शीट है जो कि पिछले साल की है। ठीक है, 2024 का भाई बोर्ड एग्ज़ाम होता है इकोनॉमिक्स का, उनकी आंसर शीट है जो, ठीक है, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट के थ्रू मिल जाती है। तो मैं इसका पीडीएफ ना आंसर शीट का, तो इस वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप सब यहाँ से देख लेना और आप देख सकते हो कि कैसे उसने आंसर प्रेजेंट करना है। अब बात है कि बात आपको मैं कैसे बताऊंगा। देखो भाई, जैसे आपको मैं ये स्टेप्स बता रहा हूँ ना, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है अपने इकोनॉमिक्स का एग्जाम है, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। अगर भाई आप मेरे बताए गए मेरे स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, भाई गारंटी दे रहा हूँ कोई नंबर नहीं काट सकता आपके बोर्ड एग्जाम का टीचर। क्योंकि भाई देखो, मैंने इस बच्चे की पूरी टॉपर आंसर शीट की देखा ना, उसमें भाई कोई उसमें पूरे के पूरे नंबर मिले उस बच्चे को, बस 2-3 क्वेश्चन गलत होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी उस पर बाकी पूरा पेपर उसका सही है। आप जो ऐसे लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलने के फुल चांसेस है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ, देखो सबसे पहले आपने देखो आप सेक्शन चूज़ करोगे। सबसे पहले आपको 15 मिनट में डिसाइड करना कि आपको कौन सा सेक्शन उठाना है लिखने के लिए। पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स या तो वो इंडियन इकोनॉमी। अगर कुछ बच्चे होते पहले मैक्रो शुरू करते तो मैक्रो शुरू करना, और कोई बच्चे इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी करना। ठीक है, अगर भैया कोई सा भी सेक्शन उठाते हो ना, बस उसको आप थोड़ा सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिखते चलना। ठीक है, क्वेश्चन आप सीक्वेंस वाइज करते जाना। बट हाँ देखो, आप ऊपर नीचे कर लोगे ना क्वेश्चन, देखो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा। अगर आप देखो यार सीक्वेंस वाइज करके चलोगे ना, देखो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। जो आपका टीचर चेक करेगा ना बिल्कुल फ्लो में साथ, वो पूरा चेक करेगा और आपको पूरे नंबर देगा। अगर आपको जैसे लगे वैसे करके शुरू कर सकते हो। अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। देखो जैसे इस बच्चे ने एमसीक्यू देखो कैसे लिखे, इसने एमसीक्यू लिखा 1 और 2 ऐसा करके लिखे। उसने ना ऑप्शन उसको लिखने चाहिए, उसने पूरा एमसीक्यू को ना एक्सप्लेन करा है। मतलब जो होता है ना, जैसे लिख ऐसा एमसीक्यू होता है फर्स्ट का, यानी कि बी है, उसने उसकी लाइन लिखी, वो तो ठीक है। पर उसने ना जैसे कोई न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल को उसने करा। आप कर सकते हो, अगर कुछ बच्चे होते जो रफ में करके ना सीधा आंसर लिखते हैं, इसका बी का ये आ गया 2500, जो भी होगा आप वही लिखते हो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आपको दिखाना है न्यूमेरिकल्स करके, तो अपने आप एमसीक्यू में दिखा सकते हो। ठीक है, और आज से आप जो नॉर्मली सिंपल तरीके से अपने एमसीक्यू कर सकते हो। अगर आप एक जैसे कि लिखते हो ना, वन का ऑप्शन बी है, तो आप ऐसे करके लिख दोगे ना तो बढ़िया रहेगा। अगर उसके साथ बी में जो है ना उसकी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, उसका आंसर अगर वो लिख दो तो वो और ही बढ़िया है, और ये आपका नंबर गेन करने में आसानी होगी। ये देखो जैसे मैं आपको बता रहा ना, ये जो 8वां देखो, 8वां एमसीक्यू देखो, उस बच्चे ने पूरा ना ये निकाल रखा है, न्यूमेरिकल पूरा यहीं पे सोल्व रखा है, उसने ऑप्शन लिख दिया सी है। ठीक है, 1.0 ऐसा ही करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके। अब आते देखो भाई आपके क्वेश्चन आंसर पे। अगर भाई आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा ना, देखो चाहे वो आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको जहाँ लग रहा है क्वेश्चन में भाई वो आपको डायग्राम पूछ रहा है, आप वहाँ पे डायग्राम बनाना। अगर जहाँ क्वेश्चन का है डायग्राम नहीं बनाना, वहाँ पे डायग्राम मत बनाना। आप वे मतलब का अपना कुछ मत फेर के आना आंसर में। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही लिख के आना, उससे ज़्यादा मत लिख के आना भाई। अगर आप ज़्यादा लिखाओगे आपको उसके ज़्यादा नंबर, ज़्यादा लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे। जितना आप लिमिटेड लिखाओगे उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको ढंग से समझो और उसी के हिसाब से आंसर लिखो। ठीक है, जैसे कि देखो उसमें पूछ रहा हुआ कि ये आपका जो नेशनल इनकम का होगा, ठीक है, ये चैप्टर को, उसमें नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज होगा। उसने देखो पहले ऊपर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज की पूरी हेडिंग लिखी, उसके बाद ऐसे नीचे लिखना पूरा शुरू करा। आप उसके बाद ना जैसे देखो उसने सेकंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट शुरू करा, आप उसका ना 2 लाइन छोड़ सकते हो, 2 लाइन का गैप रखना, ताकि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट लाइन भूल गया उसको ना ऐड कर सकते हो बाद में। आप उतना थोड़ी 2 लाइन गैप रखते चलना कोई भी अगर आप आंसर लिखते हो तो। अब आपको मैं और दिखाता हूँ। देखो अब जैसे एक बच्चे ने न्यूमेरिकल सबको करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। बच्चों को समझ ही नहीं आता भाई न्यूमेरिकल्स करना क्या है, कुछ भी लिख के आ जाते हैं। ये देखो जैसे उस बच्चे ने न्यूमेरिकल देखो 12वां, उसने आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, उसने लिखा है गिवन। उसने गिवन में देखो जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना, उसने लिखा गिवन MPC 0.8 गिवन है, और जो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट है उसमें 4000 करोड़ है, ऐसा उसने मैंशन करा। ठीक है, जो गिवन है। और उसने बाद में लिखा टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के फाइंड करना है, जो कि AD और AS वाला चैप्टर है। उसने वहाँ पे के का फॉर्मूला लगाया 1/1 - MPC, उसने पूरा फाइंड करा। ठीक है, उसमें एक
के की वैल्यू होगी 5। भाई जो भी आपका आंसर आ रहा है कोई भी न्यूमेरिकल का, आप उसको ज़रूर बॉक्स में ज़रूर डाल के आना उस आंसर को। अगर आप बॉक्स में नहीं डालोगे ना, देखो नंबर तो आपको तब भी मिलेंगे। मैं बॉक्स में इसलिए कह रहा हूँ, देखो भाई अगर बॉक्स में डालोगे ना, जो आपका पेपर चेक करेगा ना टीचर बोर्ड एग्जाम का, वो उसका ना थोड़ा वो पड़ता है और उसको ध्यान से लगता है ना कि इस बच्चे ने बॉक्स बनाया, सीधा आप आंसर उसका ना उस पर ज़्यादा आपके बॉक्स पे जो उसमें आपने आंसर है पूरा काराबंद, तो उसी के बेस पे आपको पूरा नंबर देता है। उसको ना पूरा पढ़ना नहीं पड़ता, उसको होता है हाँ ये आंसर है, बीच का खाली फॉर्मूला चेक कर सही लगाया है, वो नंबर आपको जितना 3 नंबर 4 नंबर का पूरे दे देता है वो। आपको ऐसे ही न्यूमेरिकल्स करना है। पहले आपको गिवन लिखना है, जो क्वेश्चन में गिवन है, फिर टू फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिर जो न्यूमेरिकल होगा उसका आंसर आएगा, उसको डिब्बे में बंद कर देना है। अब आपको मैं इंडियन इकोनॉमी दिखाता हूँ, ठीक है। आपको मैंने मैक्रो का बता दिया, चाहे आपका वो जो मनी बैंकिंग के फंक्शन है आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है। पहले मनी बैंकिंग का ऊपर लिख देना जो भी हो, ठीक है। जैसे सेंट्रल बैंक का होगा बैंक इशू, ऊपर आप वो लिख देना हेडिंग बैंकिंग इशू ब्लैक पेन से, उसके नीचे शुरू करना, ठीक है, जो भी आपको लिखना होगा। उसके बाद आप पूरा कर लोगे ना, उसका 2 लाइन छोड़ना, फिर दूसरा क्वेश्चन शुरू करना, दूसरा आंसर। अब आपको मैं देखो, अब इस बच्चे ने देखो आपको ये दिखा रहा हूँ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे लिखना है। देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखो उसने बच्चे ने कैसे लिखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 16 लिखा, फिर उसने जो क्वेश्चन में ना चॉइस होती है ए या बी और वाले होते हैं ना, उसमें आप लिख दिया करो ए करना आपको बी पार्ट करना, चॉइस में होता है। उसने पूरा सर्कुलर फ्लो इनकम पूरा समझाया। उसके बाद आप नीचे देखो उसने डायग्राम देखो कैसे बनाया, डायग्राम देखो उस बच्चे ने कितना बढ़िया बनाया। उसको पूरे कोई नंबर नहीं काटा, उसको पूरे से पूरे नंबर मिले। देखो उसने पहले 2 सेक्टर होते हैं, उसमें लिखा हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा फर्म सेक्टर। उसने फिर बताया कौन सी चीज़ क्या फ्लो होते हैं, गुड्स एंड सर्विस, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। उसने पूरा ढंग से समझाया। आप ऐसे ही लिख के आना जैसे मैं बता रहा हूँ, आप भाई डायग्राम ऐसे बनाओ। उसके बाद आप देखो उसने डिफरेंस बिटवीन कैसे करा हुआ है। बी पार्ट में देखो बेसिस उसने लिखा हुआ, बेसिस यानी कि क्या मीनिंग है, क्या फॉर्मूला है, क्या, ठीक है, क्या उसका स्कोप है, ऐसा उसने सब लिखा हुआ है। और उसके बाद उसने जो उसका आपको डिफरेंस करना है ना उसके बीच में, चाहे वैल्यू आउटपुट और वैल्यू एडिड कोई भी आपको करना क्वेश्चन है, आप उसको वहाँ रखना और उनका ना पूरा कर देना। डिफरेंस बिटवीन आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है, पेंसिल से स्केल से लाइन खींचना, जैसे सॉल्व होता है ना डिफरेंस बिटवीन, वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अब आता है आपका इंडियन इकोनॉमी में। देखो इंडियन इकोनॉमी में आपको एमसीक्यू वैसे ही करना है जैसे मैंने बता रखे है, ठीक है। और इंडियन इकोनॉमी में जिन बच्चों ने अभी तक भाई डेट्स, जिन बच्चों को अभी तक याद नहीं हो रही है वो भाई अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखी ना मेरी, मैंने उसमें ना सारी इंपॉर्टेंट डेट्स डाल चुका हूँ मैं इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, उसका डाटा इवेंट्स के साथ। आपको यहाँ पे साइड में वीडियो आ रही है, अगर वो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी हो देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा मैं। तो आप सभी देखो इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करना है इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आता है ना, जैसे पूछेगा मेजर चैलेंजेस बताओ पावर सेक्टर के, फैक्ट्री फोर्सेस जो होती है ना वो क्या फेसिस आ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे करना, जो भी आपको पॉइंट्स होंगे ना आप बीच में सारे पॉइंट्स डाल देना। देखो इस बच्चे ने लाइन देखो फर्स्ट के उसने सेकंड पॉइंट लिख दिया, आप 2 लाइन का गैप रखना, थोड़ा सही रहता है, ठीक है। भाई शीट बहुत होती है, आप जितनी चाहे यूज़ कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आप खुला खुला लिखो, बढ़िया तरीके से लिखो ताकि समझ आना चाहिए। तो भाई देखो ये थी पूरी आपकी आंसर की, इसका मैं पीडीएफ आपको नीचे डाल दूंगा, आप सभी जाके देख लेना, ठीक है। अगर कोई और क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। जैसा कि बच्चों ने मुझे कल कमेंट करा, भैया आप कल 19 मार्च को 5 बजे लाइव जरूर आना हमें, जैसे और हमें रामबान गैस पर कराना। भाई मैंने रामबान गैस पर पूरा बना के रख दिया और मैं कल लाइव आऊँगा 5 बजे, ठीक है। अभी आपको मैं प्रीमियर डाल दूँगा, आप सभी जाके देख लेना, आपको बहुत अच्छा चल जाएगा। कल भाई रामबान गैस पर इकोनॉमिक्स का आ जाएगा सुबह 5 बजे आपको, आप सभी उस पेपर को जरूर करके जाना और उसका PDF भी आपको वहीं मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको थोड़ी देर में मैं आपको गैस पेपर 2 डाल दूंगा इकोनॉमिक्स का, आप सभी उसकी जरूर प्रैक्टिस कर लेना। और उससे पहले मैं इकोनॉमिक्स का गैस पेपर 1 डाल चुका हूँ, ठीक है। आप दोनों की प्रैक्टिस करो, भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ जो बच्चा मेरे ये गैस पेपर 1 इकोनॉमिक्स का 2 करके चले गए ना और रामबन गैस पेपर, भाई गारंटी दे रहा हूँ 95+ से आपके भाई नंबर पूरे पक्के है, आपका बिल्कुल कम नहीं होगा 95 से। और अगर आप जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो आप सभी इस वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो आप सभी लाइक करना, ठीक है। और जिन बच्चों ने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो कर लो यार, ठीक है। अगर जिन अभी तक मेरे अभी चैनल में भाई 500 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं है, आप जल्दी से कंप्लीट कराओ यार। आप ऐसा ही मैं प्यार देते हो, आगे भी ऐसे मैं सपोर्ट करते रहो, ठीक है। जो भी आपको कोई CUT की दिक्कत होगी, कोई करियर में आपको कोई दिक्कत होगी, तुम्हारा भाई बैठा हुआ है, मुझे बताओ, मैं आपको सब करियर की गाइडेंस सब प्रोवाइड करूँगा इस चैनल के थ्रू, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको गैस पेपर 2 डालूंगा।